बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसी मजबूर माँ के पास मैं मौजूद हूँ जिनकी 2 बेटियाँ हैं और जवान साला बेटियों की ये ख़ुद देखभाल कर रही हैं। 25 साल हो गए हैं इनको, ये अपनी बेटियों को ख़ुद संभाल रही हैं। एक इनका बेटा है जो इन बच्चियों को, अपनी बहनों को वॉशरूम लेके जाता है और जब तक वो काम से वापस नहीं आता ये वॉशरूम नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आप ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां। एक बेटा। एक बेटी जो है वो आपकी ठीक है, 2 बेटियां शादी कर दी। उसकी शादी कर दी। ये दोनों बेटियां, इनकी उम्रें कितनी हैं? बड़ी बेटी की 29 साल है, छोटे की 27 साल है। अच्छा, ये बताएं इनको कितने साल हो गए हैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हुए मजदूरी? बड़ी बेटी को 25 साल हो गए, छोटे को 15 साल हो गए। बड़ी बेटी के पहले बुखार हुआ, उसके बाद पाँव सूजे। कितनी उम्र थी तब उसकी? उसकी 3 साल उम्र थी। उसमें बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ट्यूशन भी जाती थी, स्कूल भी पढ़ती थी। हाँ जी, तो शुक्र था ठीक हो गई, ठीक थी। एकदम ही हमारे पे ये अज़ाब आ गया कि ये बीमार है, हमें खुशी नहीं रहा सर। तो जो आपके शोहर हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनको कितने साल हो गए? उनको 4 साल हो गए उनकी डेथ हुई। वो थे तो बड़ा सहारा था, वो चले गए तो हमारा सरबराही कोई नहीं। वो जब थे तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मतलब वो खुशहाली थी? मुश्किल थी, पर ये था उनका साथ हो तो मुश्किल नहीं लगती थी। अब उनका साथ नहीं तो बहुत मुश्किल लगती जिंदगी। उनको इसी टेंशन में शुगर एंड में गुर्दों भी असर पड़ गया। बस इतने लात नहीं थे कि वो भी इलाज करा सके। इनके पीछे बस लगे रहे कि ये ठीक है, और भी लोग मेरे मिलने वाले इतना इलाज इसका दोनों का करा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से करा रही हूँ। तो आपने बताया था कि आपका घर भी अपना था, तो इनके इलाज में बेच दिया? घर भी बिक गया, कारखाना डाला, वो भी बिक गया, हम किराए पे आ गए। अब वो टाइम का किराया नहीं निकल रहा, बिल नहीं निकलते, और इनकी दवाई इलाज कराते हैं तो बड़ी मुश्किल से इलाज दवाई हो रही है, और खुराक का मसला आ जाता है। ज़ाहिर है अपने अखराजात खर्चे पूरे हों या फिर खाने पीने के जो मामलात हैं वो चलाए जा सकें, बहुत मुश्किल है इनके लिए इस वक्त गुजारा करना भी। इनके शौहर भी इस दुनिया में नहीं है। तो बेटा आपका क्या काम करता है? मेरा बेटा एडवोकेट में वो जॉब करता है। एक भाई हुआ लगा है, पहली सैलरी आएगी वो 20,000 रुपये लगा है। तो वो आपको पता है कि किराया वैसे कितना हमारे सर पे चढ़ गया हुआ है। कभी जितनी महंगाई है कि कभी किसी से कर्जा उठाती हूँ, कभी किसी से कर्जा उठा के किराया देती हूँ, कभी बिल देती हूँ। आप खुद, आपकी आराम की उम्र है और मेरी अपनी हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास है ही नहीं कि मैं अपना इलाज करा सकूँ, अच्छी हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँ। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं इनके बारे में? आप इलाज भी करवा रही हैं? कह रही कि हो जाएंगी ठीक, ये दवाइयों के बगैर नहीं। वो कह रहे हैं अगर नहीं तो फिर आप बाहर, कहीं आपकी कोई स्पोर्ट है तो बाहर ले जाए, बाहर अच्छा इलाज हो जाएगा। इलाज महंगा है? इलाज बहुत महंगा है, इन दोनों का बहुत महंगा इलाज है। अच्छा, ये जो बड़ी वाली बेटी है इसके हाथ भी मैं देखी थी कि मुड़े हुए। टेढ़े हो गए हुए हाथ, इसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा भी था, फिर उसने रिस्क नहीं लिया। ने कहा ये नो हाथ सीधे रह जाए, ये जैसे लिख लुक लेती है, रा काट लेती है, फिर काट ना सके, फिर आप क्या करेंगे? ऐसे तो थोड़ा बहुत अपना आप हिला रही है। अगर ऑपरेशन के बाद ये है कि रुक जाएंगे उधर ही, ये गुड़की अस्पताल वाले का इलाज इसका करा। अच्छा, रिस्क वाली बात है? हाँ जी, रिस्क वाली बात। जो बड़ी छोटी वाली बेटी है, छोटी का भी बड़ा गैलेक्सी बड़ी देर कराती रही हूँ, 5 इसके मैं देख रही हूँ कि हाथ ठीक है लेकिन पाँव बिल्कुल नहीं। मगज कह रहे सूख गया, इसका राम मगज कह रहे सूख गया। मैं कहती जैसे मेरे साथ अल्लाह किसी के साथ भी ना। मुझे पता मैं कैसे, ये रातों को नींद नहीं आती अपनी बच्चियों की वजह से। लोग शादी करके फारग होते हैं, मैं इनको रातों को उठ के देखती हूँ तो रोती हूँ। और मेरा दुख बांटने वाला मेरा बेटा इतना अच्छा है कि वो साथ दे रहा है, वो
घर को आके रात को सफाइयाँ करते हैं, दिन को इनको पेशाब करा के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी कंप्यूटर का पता कितना मेहनत का काम है। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आपको पता है आपकी एज कितनी है? जी हाँ जी, मेरी 29 है। अच्छा, आप स्कूल जाती थी जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी? जी, मुझे स्टडी का बहुत शौक़ था, तो मैं 3 साल की स्कूल डल गई थी, तो काफ़ी अच्छे तो पढ़ लिख रही थी, मुझे जाने का शौक़ था स्कूल में, तो मैं जाती होती थी। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा गुज़रा तो दर्दें शुरू हो गई, फिर मैं चल फिर भी नहीं सक रही थी। उस वक्त आप कितने साल की थी? तब मैं हो गई थी 4-5 साल की हो गई थी, तो इस वजह से फिर जाना, सब ने कहा कि स्टडी रोकते नहीं जाया जाता। लेकिन मैं 6 बजे उठ के, क्योंकि मेरा सारा जिस्म ना आकर जाता था, हड्डियां दर्द करती थी, मैं कोई सुबह को उठ के खाना नहीं, खुद हाथ से नहीं खा सकती थी तब। लेकिन पढ़ने का शौक़ था? जी, पढ़ने का मैंने कभी भी किसी की लिखने में हेल्प नहीं ली है, और मैं खुद लिखती थी? खुद ही लिखती थी। लेकिन कोई भी टीचर सब यही चीज़ कहते थे कि ये इसकी लिखाई पहचानी नहीं जाती कि इसने लिखा हुआ है। तो मैंने उसके बाद गई तो कॉलेज मैंने दिया, क्योंकि इस कॉलेज में जब मैं दोबारा से घर भी बिक बुक गया तो इधर से जाना पड़ा, तो स्टडीज़ छूट गई। मैंने अभी 12 किया था, बट पापा की डेथ हो गई, इस वजह से मैं आगे स्टडी ज्वाइन नहीं कर सकी। जब आपके बाबा की डेथ हुई सेकंड ईयर में थी? जी हाँ जी, मैं सेकंड ईयर में थी, तो वो सब भी क्योंकि इस वजह से कि डेथ हो गई, और लेके आने जाने वाला नहीं, क्योंकि पापा मेरे हाथ पकड़ के रक्शे के आगे बैठ के जाती थी मैं, तो वो ही लेके जाते थे, मुझे लेके आते थे। और बाद में फिर रेंट के लिए पैसे नहीं होते थे कि मैं रेंट की गाड़ी करवा के जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि और कोई सहूलत तो कभी किसी यहाँ पे मिली ही नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने, जॉब की भी काफ़ी कोशिश की, पर जॉब नहीं मिली। कोई अदरवाइज़ ऑनलाइन हुए तो वैसे भी फ्रॉड हुए, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि उल्टी सीधी बातें की कि आप इस तरह हैं तो आप नहीं हो सकता, तो आप ये करें, हमें खुश करें तो हम आपको खुश कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। ये आजकल के हमारे जो मुआशरे का अलमिया है कि एक ऐसी बच्ची जो ख़ुद चल फिर भी नहीं सकती और उसको सहारे की ज़रूरत है, और लोग उसके साथ इस तरह की बातें करते हैं, बजाय इसके कि कोई उसको सहारा दे या उसकी सहारे का ज़रिया बने। दोनों बहनें, आपने इनको देखा और वीडियो में आपने इनको एक को चलते हुए भी देखा कि वो बड़ी मुश्किल से चल सकती हैं, और एक तो बिल्कुल बेड पे ही रहती हैं, बिल्कुल चलने फिरने से ही कासिर हैं, और इनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। इनकी वालदा से हमने बात की, इनका इस दुनिया में इनकी वालदा और इनके भाई के सिवा कोई भी नहीं है जो इनको संभाल रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं। और सलूट ऐसी माँ को जो ख़ुद इस वक्त इस उम्र में माएँ आराम के काबिल होती हैं और औलाद उनको संभाल रही होती है, वो इस उम्र में भी अपनी जवान बच्चियों को संभालती हैं, जबकि इनकी शादियों की उम्रें हैं और ये इस उम्र में बच्चियाँ अपने घरों में बसी होती हैं। तो और कुछ नहीं, हम सिर्फ ये पैगाम देना चाहेंगे कि जितना हो सके इनकी मदद करें, और इनकी माली मदद के साथ साथ इनकी जो जज्बात हैं उनको मजरू ना किया जाए। लोग इनकी हेल्प के लिए कॉल करते हैं, अक्सर स्क्रीन पे नंबर तो चला दिया जाता है, लेकिन बहुत अजीब किस्म के लोग फिर उनको तंग करते हैं और ये नहीं देखते कि हमने भी मरना है और कल हमने भी कब्रों में जाना है। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके इनकी मदद करें और इनके लिए दुआ करें, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।